और सीधा बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो पंजाब से। आपको बता दें, पटियाला के राजपुरा पावर प्लांट के रेलवे ट्रैक की 1200 क्लिपिंग उखड़ी हुई मिली है। दरअसल ये रेलवे ट्रैक राजपुर पावर प्लांट में कोयला सप्लाई के लिए बना है। सवाल ये कि क्या पंजाब को अंधेरे में रखने की साजिश रची गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब में बिजली बाधित करने की साजिश रची गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये 1200 क्लिपिंग यहां पर उखड़ी हुई मिली। राजपुरा प्लांट के रेलवे ट्रैक की ये 1200 क्लिप यहां पर उखड़ी हुई मिली। पटियाला में है राजपुरा पावर प्लांट। क्या पंजाब को अंधेरे में रखने के लिए साजिश रची गई, ये सवाल उठता है। पंजाब में कोयला सप्लाई के लिए बना हुआ है ये पावर प्लांट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। ये वही ट्रैक है जहां पर 1200 क्लिपिंग ट्रैक की उखड़ी हुई मिली है। और ऐसे में ये पूरा रूट बाधित करने की साजिश किसने की, क्योंकि इस रूट के जरिए ही यहां पर पावर प्लांट तक कोयला सप्लाई किया जाता है। पटियाला में है ये राजपुरा पावर प्लांट, जहां पर कोयला सप्लाई के लिए पावर प्लांट बनाया गया है। और पटियाला के राजपुरा पावर प्लांट के रेलवे ट्रैक की ये 1200 क्लिपिंग उखड़ी हुई मिली है। कैसे उखड़ी हुई, किसने से उखाड़ा, किसकी साजिश थी, क्या पंजाब को अंधेरे में रखने के लिए ये प्लानिंग की गई थी। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जगविंदर, कैसे इन उखड़ी हुई क्लिपिंग के बारे में पता चला और अब तक क्या साफ हो पाया है? देखिए, पावर प्लांट के कर्मचारी अक्सर जो रेल ट्रैक पर कोयला लेकर आने वाली ट्रेन होती है उसके लिए इंस्पेक्शन करते रहते हैं। आज सुबह जब इंस्पेक्शन की गई तो ये पाया गया कि रात को किसी ने 1200 क्लिपिंग्स जो है वो उखाड़ दी हैं। और अगर इस पर ट्रेन आ जाती तो जाहिर सी बात है कि वो डीरेल हो जाती है। और माना ये जा रहा है कि ये डीरेल करने की साजिश इसलिए रची गई कि ताकि अगर कोयला नहीं पहुंच पाएगा तो थर्मल प्लांट बंद हो जाएगा। थर्मल प्लांट बंद होने से अंधेरा हो जाएगा, लोग निराश होंगे। और एक जो है वो साजिशन लोगों को तंग करने की और सरकार को पसोपेश में डालने के लिए जो है वो ये साजिश रची गई थी। इससे पहले सिख फॉर जस्टिस जो गुरपतवंत सिंह पन्नू अक्सर कॉल देते रहते हैं, उसने ये कॉल दी थी और 60 क्लिपिंग तब भी उखाड़ी गई थी और तभी इस बात का पता चल गया था। इस बार 1200 क्लिपिंग उखाड़ी गई, लेकिन चौकस कर्मचारियों ने इसका पता लगा लिया और अब उसको रिपेयर करने का काम चल रहा है। और एक बड़ी साजिश जो रची गई थी उसको नाकाम किया गया है मुलाजमों की चौकसी की वजह से। जिस तरह आपने बताया कि पहले भी 60 जो क्लिपिंग थी उखाड़ी गई थी, इस बार 1200 क्लिपिंग उखाड़ी गई, तो अब किस तरीके से, कौन इसके पीछे हो सकता है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, सिख फॉर जस्टिस अक्सर पंजाब और उत्तर भारत के कई राज्यों में टेलीफोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और सोशल मीडिया के जरिए ही गुरपतवंत सिंह पन्नू अपनी इस तरह की घटिया हरकतों को पूरा करने की नाकाम कोशिश करता है। जोड़कर यही देखा जा रहा है कि शरारती तत्वों से सिख फॉर जस्टिस ने ये हरकत करवाई है, क्योंकि 24 घंटे पहले उन्होंने पिछले कल के लिए हरियाणा में ट्रेन रोकने की कॉल दी थी, लेकिन उनकी इस कॉल का कोई असर नहीं रहा। बेसिकली जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की भर्ती चल रही है, या जब भी कोई मौका मिलता है, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, सिख फॉर जस्टिस वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, वो पंजाब और उसके आसपास के राज्यों में ऐसी शरारतें, ऐसी हरकतें करता रहता है। ये भी उसी की नापाक हरकत मानी जा रही है। जी जगविंदर, आप बने रहिए हमारे साथ। राजपुरा प्लांट की अहमियत क्या है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। पंजाब के पटियाला में है ये राजपुरा थर्मल प्लांट, जहां कोयले की सप्लाई की जाती है। ये कोयले से चलने वाला एक पावर प्लांट है और इसी प्लांट तक कोयला जिस ट्रैक के जरिए पहुंचाया जाता है, उसी ट्रैक पर ये 1200 क्लिपिंग उखड़ी हुई मिली। तो राजपुरा प्लांट के रेलवे ट्रैक को उखाड़ने की साजिश किसकी थी? एल&टी करती है इस प्लांट का संचालन। ये राजपुरा प्लांट की हम आपको अहमियत बता रहे हैं कि एल&टी इस प्लांट का संचालन करती है। प्लांट में 700 मेगावाट के 2 यूनिट हैं और इस प्लांट के जरिए पावर सप्लाई की जाती है। इस प्लांट तक कोयला पहुंचाने वाले रेलवे ट्रैक की क्लिपिंग उखाड़ी गई है। ये इन तस्वीरों में आप देखते हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत महत्वपूर्ण है, ये ट्रैक बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो इंस्पेक्शन करते रहते हैं। जगविंदर पटियाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंजाब से इस बात की जानकारी हमें दे रहे थे। और इंस्पेक्शन के दौरान ही यहाँ पर 1200 क्लिपिंग ट्रैक की उखड़ी हुई पाई गई, जिसके बाद यहाँ इस ट्रैक को रोका गया, इस ट्रैक पर आवागमन को रोका गया। और देखिए, अगर यहाँ से इस बात का पता नहीं चलता कि यहाँ पर 1200 क्लिपिंग उखड़ी हुई हैं, तो जो ट्रेन यहाँ से गुजरती वो डीरेल हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। और ऐसे में यहाँ पर बिजली बाधित करने की साजिश किसकी थी, इस बात की जांच की जा रही है। सिख फॉर जस्टिस नाम के ऑर्गेनाइजेशन के पन्नू लगातार इस बात को लेकर कॉल देते रहे। बीते कल भी इस बात की कॉल दी गई थी, आह्वान किया गया था कि यहाँ पर रेल रोको आंदोलन किया जाए, उसका असर नहीं हुआ। और अब ये ट्रैक की 1200 क्लिपिंग उखड़ी हुई पाई गई, जब रेलवे के कर्मचारी यहाँ पर इस ट्रैक का इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचते हैं।
सबसे पहले तस्वीरें एबीपी न्यूज आप तक ये पहुंचा रहा है और ट्रेन को डिरेल करने की साजिश यहां पर की गई थी, लेकिन वक्त रहते जो कर्मचारी अलर्ट थे, सतर्क थे, उन्होंने पाया कि इस ट्रैक की क्लिपिंग उखड़ी हुई है। ऐसे में यहां पर एक बड़ी घटना होती, उससे पहले ही इस ट्रैक को रोक दिया गया। इस ट्रैक पर गाड़ियों को गुजरने से रोका गया और राजपुरा प्लांट तक इस ट्रैक के जरिए कोयले की सप्लाई पहुंचाई जाती है। पंजाब के पटियाला में ये राजपुरा थर्मल प्लांट है। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जगविंदर, वक्त रहते ये अलर्टनेस थी कर्मचारियों की कि इन क्लिपिंग के उखड़ने का पता चल गया? देखिए, होता यह है कि राजपुरा का जो मेन ट्रैक है, वहां से जो थर्मल प्लांट के लिए ट्रैक बनाया गया है केवल कोयला सप्लाई के लिए, उस ट्रैक की निगरानी करना वैसे भी इन कर्मचारियों का रूटीन में काम होता है। लेकिन जब से ये रेल ट्रैक रोको या फिर किसी न किसी तरह से जो है वो बिजली की सप्लाई को बाधित करो, जब से इस तरह के लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज घूमने शुरू हुए हैं या कॉल देने शुरू किए गए हैं, उसके बाद से प्लांट की जो मैनेजमेंट है उसने ये चौकसी बढ़ाने को कहा था, जिसके मद्देनजर ही जब कर्मचारियों ने ये देखा कि रेल ट्रैक के क्लिप्स उखड़े हुए हैं और एक बार पहले 60 क्लिप्स उखड़ने की हरकत हो चुकी थी, इसलिए उनकी मुस्तैदी के कारण जो है ये जो घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई थी वो नाकाम हो गई और कोयला ट्रेन आने से पहले ही जो है मुलाजिमों को इसका पता चल गया। एक बड़ी घटना टल गई, हम ये कह सकते हैं, वरना हो सकता है कि अगर ट्रेन डिरेल हो जाती और लंबा काम पड़ जाता, क्योंकि 1200 क्लिप्स काफी दूर तक उखाड़े गए हैं, तो हो सकता है कि दोबारा से बिजली को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोयले की जो जरूरत पड़ती वो नहीं पहुंच पाता और इससे कुछ इलाका या कई जिले जो है वो पंजाब के डूब सकते थे। बिजली कटौती गर्मी के कारण और भी भयानक रूप धारण कर सकती थी। जी जगविंदर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के। तो 1200 क्लिपिंग उखड़ी हुई पाई गई और ऐसे में अगर यहाँ पर जो कोयला लेकर ट्रेन गुजरती है, अगर वो डीरेल होती तो काफी बाधित होती पावर सप्लाई। तो क्या पंजाब को अंधेरे में रखने के लिए साजिश रची गई थी? कौन इसके पीछे है, कहां लिंक हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम का, वो भी अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, साफ हो जाएगा। कर्मचारी डेली इंस्पेक्शन करते हैं और इसी डेली इंस्पेक्शन के दौरान ही इन क्लिपिंग के उखड़े होने का पता चलता है। बहुत शुक्रिया जगविंदर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here?
जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।